पता है जब इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें अच्छी करता है वो। तो फिर सुने अच्छी बात, बाबा ने आपका रिश्ता जफर भाई से तय कर दिया। क्या बकवास कर रही हो बाबा? पागल, बाबा मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला थोड़ी कर सकते। तुम्हें गलतफहमी होगी, गलतफहमी होगी। मगर अम्मी, मुझे माविश से ही शादी करनी है। बेटा वो लड़की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी आदर्श से हो जाए। देखो बेटा, जिद मत करो। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि मैंने अफशा से कभी खुलकर इस सिलसिले में बात नहीं की। अच्छा ही किया। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। महावेश एक निहायत जिद्दी किस्म की लड़की है, जबकि आदर्श बहुत समझदार और कॉम्प्रोमाइज करने वाली लड़की है। माविश बेटी है उस घर में, बेटियां जिद करती हैं, बीवियां नहीं। बीवियां तो अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारती। तो जैसा मैं चाहूंगा वैसे वो करेगी। हाँ, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मैं तो उलझ के रह गई। बेटा फिर भी मैं कहूंगी, सोच लो। सोच ले, माविश दुल्हन बनकर इस घर में आएगी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बहन है और मेरे बहनोई। आप लोग जा सकते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। बाजी चुप हो जाए ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। उन्हें इस तरह जलील करके घर से निकाल दिया। ना एक बार पूछा, ना समझा, ना कुछ सोचा। बाजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था। बाबा मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? कितनी तारीफें की थी मैंने बाबा की। इस बात का पूरा यकीन दिलाया था मैंने साजिद को कि बाबा मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे। उनके नजदीक मेरी खुशी से बढ़कर और कोई बात मायने नहीं रखती। अच्छा, आप चुप हो जाएं। बाबा अम्मी से बाद में बात कर लीजिएगा, वो जरूर मान जाएंगे। हाँ बाजी, अम्मी बाबा को समझा लेंगी। और फिर अम्मी तो खुद हैरान है कि बाबा ने ऐसे किया कैसे। तुम्हें साजिद पे क्या गुजर रही होगी, कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी उन्हें अपनी बहन बहनोई के सामने।
हाँ माँ क्या हुआ? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती साजिद। मैं पापा से लड़ूंगी, मैं बात करूंगी उनसे। हाँ माहू हाँ, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं आऊंगा मिलने तुम्हारे बाबा से, मैं उनके पाँव पकड़ लूंगा, तुम्हें मान लूंगा मैं। तुम प्लीज फिक्र मत करो और रोना मत करो। मुझे पापा से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। इतना जलील किया तुम्हें। नहीं माहू, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम बेटी हो उनकी, और वो मुझे जूतों से भी मारेंगे ना तो मैं सह लूं। बस मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता माहू, कभी नहीं छोड़ सकता। तुम अभी कहाँ हो? बाजी और नसर भाई को तो बहुत बुरा लगा होगा ना? हाँ, समुद्र पर आया हूं तुम्हारी कमी को दूर करने, ऐसे ही जैसे ये समुद्र मुझसे दूर हो गया। और देखो, तुम अति वगैरह की बिल्कुल फिक्र न करना, मैंने समझा दिया उन्हें। अब प्लीज तुम सो जाओ और रोना मत। सुबह ऑफिस में मिलते हैं, ओके? सो जाओ और देखो प्लीज मत रोना, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट नहीं साजिद। इतनी दुखी रात तो मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं है। ना तुमने तो कहा था कि अदा ने लड़की के बाप से बात की हुई है, फिर उन्होंने इनकार क्यों किया है? अरे मेरे को कुछ पता नहीं है, जब अदा है खुद ही बात कर लेना। आ गई मैं इतनी परेशान हूँ कि अदा अभी तक घर नहीं आया। हमें इतनी दूर से बुला लिया है, इतना किराया खर्च करके आए, और साहब का पता ही नहीं है किधर घूम रहा है, जैसे हम नौकर हैं इसके। मैं परेशान हूँ कि अदा किधर चला गया। अदा कहाँ चला गया था? हम भूखे बैठे हैं। फिर क्यों करे थे इंतजार? खा लेते खाना, पड़ा है फ्रिज में। खा लिया खाना। अदा आपने पूछा उन लोगों से, उन्होंने इनकार क्यों किया? बाबा देखो, ऐसी बातों पे तो हमारे गांव में कत्ल हो जाते हैं। अदा ये शहर है, यहाँ ऐसा नहीं होता। माविर से बात हुई है मेरी, वो अपने बाप को राजी कर लेगी। अरे अदा, जो लोग अपनी बेटियों से नौकरियां कराते ना, वो उनकी शादियां जल्दी नहीं करते, उन्हें पैसा चाहिए होता है, पैसा। नजर मोहम्मद, कैसी फजूल बातें कर रहा है तू? अदा ऐसी बात नहीं है, उसका बाप बहुत पैसे वाला है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर तुम देख लेना, वो अपनी बेटी की शादी किसी दौलतमंद आदमी से ही करेगा। खुदा का वास्ता तू चुप हो जा, आगे अदा इतना परेशान है। हाँ तो जो तुम्हारी समझ में आया वो करो। तुम लोगों ने ना पहले मेरे कभी बात मानी है, ना भी मानते हो। मैं जा रहा हूं सोने। वैसे अदा एक बात बोलूं, लड़की के बाप को तुम पसंद नहीं आए, देखना वो किसी दौलतमंद आदमी से ही शादी करेगा अपनी बेटी की। वो सिजावल में रहते हैं, तुम सिजावल रहोगी जाके? मैं वहां जाके क्यों रहूंगी? साजिद हमेशा से यहीं रहते आए, मैं उनके साथ यहीं कराची में रहूंगी। उसके खानदान वाले तो वहां रहते हैं ना, और रिश्ते दो खानदानों के दरमियान होते हैं, अकेले लड़के से नहीं। वैसे भी हम बेटी ला नहीं रहे कि हमारे रंग में रंग जाएगी, हम तो बेटी दे रहे हैं। अगर तुम्हारे शौहर ने चाहा तो तुम्हें गांव में जाकर रहना पड़ेगा, समझी? अरे तो अम्मी, इसमें हर्ज ही क्या है? अरे तो क्या ओपले थोपोगी, चूल्हा झोंकोगी वहां? बाबश, जब शौहर घर से चला जाता है तो बीवी घर वालों से बातें करती है, तुम वहां किससे बातें करोगी? वो तुम्हारी बातें समझने वाला होगा कौन? और जब कोई और तुम्हारी बातें नहीं समझेगा, तब तुम्हें हमारी बातें याद आएंगी और समझ में आएंगी।
बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तो वो गलियों में टायर चलाते फिरेंगे, कंचे खेलेंगे, पतंगे उड़ाएंगे और अपनी नाक से टक्कर तुम्हारे फर्नीचर से साफ कर रहे होंगे। तब उन्हें समझाने वाला उनका फूफा, ताया, चाचा। मगर वो क्या समझाएंगे जिन्हें खुद समझाने की जरूरत है। बाबा मैं उन्हें सिखाऊंगी सब कुछ। और वैसे भी औलाद की परवरिश तो माँ ही करती है ना। अब तुम जबान चलाओ, बदतमीजी करोगी अपने बाबा से? अफशा, आप जरा बाहर जाइए। देखो बेटा, हमने तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारी तालीम और तरबियत में बहुत मेहनत की है मेरे बच्चे। हमारी कोशिश थी कि तुम्हें एक भरपूर और अच्छी जिंदगी मिल सके। असल में बेटा, ये जो इंसान का दिमाग है ना, वो इंसान के दिल के पीछे ऐसे चलता है जैसे पतंग के पीछे डोर। इंसान को जब कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसे हासिल करने के लिए वो दुनिया भर की तावीलें देता है। लेकिन बेटा, कुदरत का भी अपना एक कानून है कि आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा जरूर। अब मैं कह रही हूं ना, साजद बहुत अच्छे इंसान है और ये सब आपके बिला वजह के खदशे हैं। बेटा, कुछ फैसले इंसान की पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। तुम्हारा यह फैसला मुझ पर, तुम्हारी माँ पर और तुम्हारे होने वाले बच्चों पर असरअंदाज होगा। बच्चे 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 क्या हो गया आपको बाबा? अरे जब बच्चे होंगे तो देखा जाएगा। हाँ, तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे बच्चे। मेरी बात पे गौर करो। मेरी बात पे गौर करोगी तो शायद तुम्हारी समझ में मेरी बातें आ जाएंगी बेटा। इंसान के कुछ फैसले इंसान को बर्बाद कर देते हैं। बहुत पछताना पड़ता है उसे। गौर करना मेरी बात पर मेरे बच्चे, गौर करना। हाँ भाई आयशा, सब जल्दी से आ जाओ ना। और क्या भाई, भतीजे का रिश्ता लेके जाना है और तुम्हारे बगैर ये काम हो सकता है कहीं? जी भाभी जान, मैं आज ही सलीम से कहती हूँ। असल में सलीम किसी काम से इस्लामाबाद जा रहे हैं। जिस दिन वो निकलेंगे मैं आपके पास कराची आ जाऊंगी। इस तरह से अच्छा है कि 2-4 दिन आपके पास भी रह लूंगी। ओफो, 10 कदम पे तुम कराची से रहती हो और ऐसा कह रही हो कि न मालूम क्या हो गया। इतना सोचने की क्या जरूरत है? भाभी, घर और घर के मसले जान ही नहीं छोड़ते हैं। लो भाई, अब कौन से तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे घर पे रो रहे हैं? एक तुम्हारा बेटा, वो भी माशाल्लाह जवान। अरे उसका कान पकड़ो, गाड़ी में बैठो और चल पड़ो। उसको बताना कि जफर की शादी है तो बहुत खुश हो जाएगा। और क्या, उसे ये भी कहना कि सारे काम उसी को संभालने हैं आके। वो जो जवान है ना, उन्हीं के हजारों मसले हैं। खैर, आता है तो बताती हूँ उसे, सुन के खुश हो जाएगा। मैं आपको कल ही फोन करके बता रही हूँ कि कब आ रही हूँ। ओफो भाई, ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद से नहीं अमेरिका से आ रही हो। अरे भाई, 2 घंटे का तो रास्ता है। बस तुम कल सुबह चल पड़ो। हाँ, तो कल ही फिर ये काम भी हो जाए इंशाल्लाह। जी जी जरूर, मैं आपको सुबह ही फोन कर दूंगी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कल का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरे घर को खुशियों से भर दे। कहाँ गई? कहाँ रखती मैंने?
तो चीजें रख कर पता नहीं कहाँ भूल जाती हूँ मैं। ये हमारे कमरे में जलजला क्यों आया हुआ है आज? अब तुमने मेरी सिल्वर चूड़ियां देखी हैं? इसलिए ये सब कुछ किया है? इस अलमारी में रखी है यार, मैंने रखी थी। क्यों उठाई तुमने मेरी चूड़ियां? क्योंकि मैं अच्छी हूँ ना इयररिंग्स पहनती हूँ ना चूड़ियां पहनती हूँ, टेंशन ही नहीं। सुबह उठो, तैयार हो, स्कूल चले जाओ। टीचर्स तो ऐसी होती हैं, लेकिन तुम्हें मेरा पता है ना मुझे चूड़ियां कितनी पसंद है, खास करके इनकी आवाज खन खन की। थैंक गॉड मिल गई। बाजी, आपने बात की? अपने सामान हटाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अच्छा, अब हम सामान उठा लेते हैं, जल्दी उठाओ। महावेश, महावेश, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? तबीयत तो ठीक है? या सारी रात सोई नहीं? हाँ, बस सारी रात जागते जागते गुजर गई, इसलिए थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। ओह, कोई टैबलेट ली तुमने? मेरे पास है, मैं दूं? खा लिया अभी, आ जाएगा आराम से। आओ कैफे में चाय पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो, क्या बात है, ये आज तोता मैंने इतने उदास क्यों लगे? वो कुछ नहीं, बस महावेश के सर में दर्द था तो सोचा कैफे जाके चाय पी लेता। अरे भाई, फिर तो छुट्टी करो, घर जाओ। वैसे भी आज बॉस ऑफिस में नहीं है जो तुमसे पूछते। मैं सब देख लूँगा, तुम जाके आराम करो। बस मेरे एक छोटा सा काम रह गया, वो ख़त्म कर लो, फिर चली जाऊँगी। अरे यार, तुम ये काम वाम छोड़ो, घर जाके आराम करो। बल्कि साजिद, तुम यूँ करो कि इसको घर ड्रॉप कर दो। थैंक्स यार। थैंक यू अनवर भाई।